वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। चलते हैं, आज बात करेंगे एक नए सेशन के बारे में। डिस्कस कर रहे होंगे, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हम लोगों ने किस किस चीज़ों पर डिस्कस किया था। वैद्युत धारा, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में। हाँ, लास्ट वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो एक हेडिंग हमने आपको पढ़ाई थी, बायो सेवर्ट का नियम। चलिए देखो, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बायो सेवर्ट नियम का जब मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था तो हम कुछ इस जगह पर आए थे, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेंगे। बाई मिस्टेक हो गया था, मुझसे बोले गए थे कि आया था डेल्टा वी, आप देखेंगे पीछे वीडियो में था डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। इसके बाद हमने कहा था कि जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बाय मिस्टेक में बोल गया था। यहाँ पर उस कांस्टेंट का मान होता है μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। तो बाकी सारी चीज़ें एकदम से करेक्ट थी। ये चीज़ जो थोड़ी सी थी वो गड़बड़ थी, हमें छुप रही थी। हम उसी दिन आपको आके बताना चाहते थे, किसी कारण बस हम बाहर थे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैंने आज आके पहले इस पर डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी बातों पर चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे आज की क्लास में हम क्या चीज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक बच्चे, तो ये चीज़ आप देख लेना, इसमें कोई डाउट। ठीक, चलते हैं। आप देखो, बस इतना है कि जो कांस्टेंट होगा उसका मान क्या होगा, μ0/4 पाई। ठीक, अब आते हैं आगे। देखो, अब पहले हम बातचीत करेंगे थोड़ी सी, तो बाकी चीज़ें हमने धारा के बारे में देख ली थी। यूपी बोर्ड एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार टारगेट होता है, आपने अगर अनसॉल्व किए होंगे बच्चे तो अनसॉल्व में भी आपको देखने को मिला होगा, क्या चीज़, किरचॉफ के नियम। हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं ये, किरचॉफ के नियम। चाहे वो किरचॉफ का पहला नियम हो और किरचॉफ का दूसरा नियम, तो बहुत पूछा जाता है। और काफ़ी बच्चों को ये समस्या रहती है कि सर किरचॉफ का पहला नियम तो क्लियर है, बट ये किरचॉफ का दूसरा नियम हमें थोड़ा सा डाउट कर रहा है। तो बच्चे कोई परेशानी नहीं, सत्यम सर आपके लिए लेके आ चुके हैं किरचॉफ के नियम। अब नहीं रहेगा कोई भी डाउट। ठीक बच्चे, एक नज़र और सब कवर। चलिए देखते हैं, अच्छा उस पर बात करेंगे। बाकी हमने बच्चे कहा था कि कोई भी डाउट हो आप भेज सकते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने निकाल के रखे हैं वो आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं, जिन पर हम बाय बाय क्वेश्चंस को आपको करवाएंगे। जैसे एक हम ट्रांसफार्मर पर डिस्कस कर चुके हैं। किस पर, ट्रांसफार्मर। इस पर हम चीज़ें सारी बता चुके हैं, पूरा ट्रांसफार्मर हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो बच्चे बना रहे हैं, बनाना चाहिए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा, पीएनपी बना लें या फिर एनपीएन बना लें, तो इस पर जो संभावित क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर हमारा एक वीडियो आएगा। तीसरा हमने बताया था आप बना सकते हैं मानव नेत्र। चार्ट के लिए बता रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिकल में जो चार्ट बनाना होता है, तो क्या बना सकते हैं, मानव नेत्र। इस पर भी हम अपने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो भी होगा सारे लेकर के आएंगे कि वाइवा में आपसे एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन टारगेट कर सकता है। ठीक, परेशान नहीं होना, हम है ना आपके साथ। और चौथा हमने आपको बताया था आप बना सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ये तो हमने बच्चे अभी पढ़ाया है लास्ट क्लासों में, व्हीट स्टोन सेतु पर स्पेशल इस पर ही डेडिकेटेड वीडियो भी हम लेकर के आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे 8-10 और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर पे तो हम देखो पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर ही चुके हैं, तो इन बाकी टॉपिक्स पर भी करेंगे। तो इन पर आगे करके वीडियो आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चाहे वाइवा हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो। आपके साथ एक चैनल जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा वो आपका चैनल तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होना। फिजिक्स में तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। आइए देखते हैं। अच्छा, आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे होंगे वो हम पढ़ रहे होंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, क्या क्या नियम दिए थे किरचॉफ ने, किससे संबंधित ये नियम थे, इनके नियमों को और हम किस नाम से जानते हैं, इनका नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। मतलब कंप्लीट ऑपरेशन कर रहे होंगे हम किस पर, किरचॉफ के नियम पर। इसके बाद किरचॉफ के नियम में कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। आज का छोटा और शॉर्ट वीडियो होगा, बट छोटा और शॉर्ट, एक आपने हिंदी में चौपाई पढ़ी होगी, देखन में छोटे लगाएं घाव करें गंभीर, तो वैसा ही ये आज का वीडियो होने वाला है। देखने में आपके सामने छोटा होगा, विद इन 10 to 15 मिनट का, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है 3 नंबर 4 नंबर में, क्योंकि आप जानते हैं किरचॉफ के नियम हर बार पूछे जाते हैं। ठीक बच्चे, तो देखते हैं, आइए डिस्कस कर देते हैं हम किरचॉफ के नियम पर। ठीक, अच्छा ये
ये हमारा ऑफलाइन तिरवा में ऑफलाइन संस्थान इजी फिजिक्स क्लासेस नियर एसपी महिला कॉलेज। तो जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहें या जो हमारे लोकल के बच्चे हैं तिरवा के, तो वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सत्यम सर आपके सामने है, तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं किस पर, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने अपने धारा और वोल्टता संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हमने किरचॉफ के नियम कहा। नंबर एक था तुम्हारा किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम कहते हैं धारा नियम, और दूसरा था आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं वोल्टता नियम। देखो लिखा है बच्चे, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम में क्या है, एक दिया था उन्होंने प्रथम नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रथम नियम, और जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। ठीक, और इन्होंने दे दिया, किरचॉफ ने दिया था अपना द्वितीय नियम, और जिसे हम कहते हैं क्या, वोल्टता नियम। तो यानी प्रथम नियम को हम धारा नियम के नाम से जानते हैं और द्वितीय नियम को हम वोल्टता नियम के नाम से जानते हैं। देखो बेटे एक बात बता दें, इस इतनी सी पिक में पूरा किरचॉफ का नियम समाया हुआ है, अगर आप पकड़ पाए तो। ये देखो किरचॉफ के प्रथम नियम का फाइनली रिजल्ट, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का, ये किरचॉफ के प्रथम नियम का फिगर, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का फिगर। तो एक फोटो वही है ना, अपना टारगेट क्या चल रहा है, एक नजर सब कवर। तो जब हम पूरा समझा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप इस वाले हमारी इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको किरचॉफ के नियम रिवाइज करने में। इसीलिए ये स्लाइड तैयार करवाई गई है, स्पेशल डेडिकेटेड, जो आपके लिए है कि एक नजर और किरचॉफ के नियम कवर। ठीक, देखते हैं अब इन पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, और उसके बाद में आपके पास ये एक फायदेमंद चीज होगी। ठीक, देखते हैं, आते हैं। पहले हमने कहा वैज्ञानिक, देखिए स्लाइड के रूप में आज हमने कहा वैज्ञानिक किरचॉफ ने धारा और वोल्टता के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए या दो नियम दिए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। पहला नियम आपका क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। बच्चे ये याद रखना कि ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को और हम किस नाम से जानते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस और नाम से जाना जाता है, धारा नियम। ठीक, दूसरा होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे एक हम अन्य नाम से और जानते हैं, वो होता है कौन सा, वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ के टोटली दो नियम हो गए, एक प्रथम नियम जिसे हम बोलते हैं धारा नियम, और द्वितीय नियम जिसे हम बोलते हैं वोल्टता का नियम। ठीक, तो इनके अदर नेम्स आप जान गए, अब इन पर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं पहले हम किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, हमने कहा इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली, मतलब जहां कहीं भी संधि होगी, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी क्या हो गया कि किसी भी संधि पर, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी वहां पर जितनी धाराएं आ रही होंगी उन सभी का योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, जैसे ये है, देखो ये हमने मान लिया ये हमारा संधि पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, जहां पर क्या दिया है O। यहां पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, ये जितनी धाराएं हैं सभी का टोटली क्या है, अगर इनका सबका हम योग देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, शून्य होगा। ये किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें बताया गया है। देखो किरचॉफ के प्रथम नियम को एक हम दूसरे शब्दों में भी बच्चे कह सकते हैं, वो क्या, वो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं, यानी इसकी ओर जितनी आने वाली धाराएं हैं, आने वाली धाराओं और इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव आपस में बराबर होगा। जैसे देखो इस संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, एक ही धारा I1 इधर की ओर जा रही है, एक ये I2 ये इसकी ओर जा रही है, और एक ये I4 ये इसकी ओर आ रही है। बाकी चाहे I3 हो चाहे I4 ये संधि से दूर जा रही है। तो हमने कहा दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि आने वाली धाराओं, तो आने वाली कौन कौन सी, I1 I2 और I4। तो लिखेंगे हम I1 प्लस I2 और प्लस I4, इनका योग जाने वाली धाराओं, जाने वाली कौन सी धाराएं हैं, I3 और I5, यानी जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होता है। तो हम दोनों चीजें बोल सकते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, अथवा आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग आपस में सदैव बराबर होता है, और इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, जैसे आपको एग्जांपल से अगर समझना है तो जैसे हमारा स्विच होता है ना, बोर्ड,
अब जैसे बोर्ड में जितनी भी एम्पियर धारा आ रही है, अब वहां हमने प्लग लगा के पंखा चला लिया तो उतनी एम्पियर वहां से निकल भी रही है, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, यानी उनका योग आपस में सदैव कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। देखते हैं थोड़ा सा इसमें और लिखा है, कह रहा इस नियम की चिन्ह परिपाठी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। मतलब ये जो धाराएं संधि की ओर आ रही थी, इधर देखेंगे एक मिनट, ये जो धाराएं आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर से हमको दिखाते हैं, ये जो धाराएं जो संधि की ओर आ रही थी, चाहे वो I1 हो, चाहे वो I2 हो और चाहे वो I4 हो, इन सभी को कैसे चिन्ह के साथ में लिया जाएगा, प्लस चिन्ह के साथ में। और जो इससे दूर जा रही, चाहे वो I3 हो और चाहे वो I5 हो, इनको हम कैसे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। तो वही चिन्ह परिपाठी क्या है, हमने कहा इस नियम की चिन्ह परिपाठी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो चित्रानुसार क्या होगा, हमने कहा था कौन कौन सी धाराएं संधि की ओर आ रही थी, I1 I2 और I4। तो देखो ये हमने I1 I2 I4 तीनों पॉजिटिव ली है, और जो दूर जा रही थी, देखो बच्चे दूर कौन कौन सी जा रही है, I3 और I5, तो यानी इनको हम कैसा ले रहे होंगे, निगेटिव। तो देखो ये I3 निगेटिव है और I5 निगेटिव है ना। अच्छा देखो ये हम, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ये वैल्यू दोनों निगेटिव हैं, इनको अगर उधर भेज दे तो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा I3 प्लस I5। और ये तो वही तो हो गया जो हमने आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड में कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होगा। यही तो हम भी बता के आए थे, वही आगे में मिल भी गया। ठीक बच्चे, अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाने वाला है, पूछता है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और कह रहा है इसे हम धारा नियम भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए निकल के आई, उनको हम बता देते हैं। देखो तीनों इंपॉर्टेंट एक जगह पर लिखते हैं, क्या वो सारी इसमें लिखी है। पहली क्या बात कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या हो गई बच्चे कि इसे हम कहीं कहीं संधि नियम भी कहते हैं। तो इस पूरे प्रथम नियम का निचोड़ क्या हो गया कि ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, इसे हम धारा नियम भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। बाकी जो नियम हमारा था वो था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0। देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो सभी धाराओं का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, उतर गया ना। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड, आते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक, तो देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब शायद आपको बेहतर दिखाएंगे। ठीक, देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहा उसने। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, परेशान नहीं होना, ये तो हमने भी पढ़ा था। अब आप देखिए मेरी स्टाइल में हमने क्या कहा, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी भी बंद पास जो पूरा एक तरीके से टोटली क्या हो, क्लोज्ड, जैसे इसमें दो पास दिख रहे होंगे, ये पूरा टोटली क्लोज्ड है और ये पूरा टोटली क्लोज्ड है। तो हमने कहा किसी भी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं, समस्त धाराएं मतलब उसमें जितनी बह रही हो, एक धारा, दो धारा, तीन धारा, जितनी भी प्रवाहित हो रही हो। तो जैसे हम लेते हैं पहले ऊपर वाला पास, इसमें कौन कौन सी धारा प्रवाहित हो, देखो ये I1 और दूसरी ये I2 इसमें प्रवाहित हो रही है। तो हमने कहा किसी भी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं का उनके संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध मतलब जहां जहां वो टकराती हैं। तो ये I1 वाली कहां से टकराएगी, R1 से, और I2 वाली R2 से। तो इनका जो इनसे जो गुणनफल होगा, इनके मतलब इनका इनसे गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो इनमें लगे बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बस इतना सा है बच्चे किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो हम आपको न्यूमेरिकली रूप में भी दिखाते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, और इसको एक 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 अक्षर में कैसे लिखते हैं, सिग्मा IR मतलब जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा
वो सदैव विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। ठीक, अच्छा देखो आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर समझो हमने क्या लिखा, इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर, किधर चल रहे होंगे, जब हम धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा धारा की विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। मतलब जब हम धारा की दिशा में एंट्री कर रहे होंगे तो गुणनफल हमें धनात्मक लेना है, और जब हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो गुणनफल हमें कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। ठीक, हमने कहा इस प्रकार सेल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक और धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल हम ऋणात्मक लेते हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना, अभी हम बताते हैं आपको। हमने कहा प्रथम बंद पास के लिए I1 R2, ये देखो अभी हम आपको समझाते हैं। इधर देखो, इसमें तो लिखा ही है, वो तो आप देख ही लेना, हम अपने शब्दों में समझाते हैं आपको। देखिए चित्र को देखते जाओ और हमारे साथ समझते जाना। किरचॉफ के द्वितीय नियम पे डिस्कस करते हैं। देखो हमने कहा, जैसे अभी उन्होंने बताया था ना कि बंद पास में, तो पहले हम बात कर लेते हैं पास नंबर 1 की। तो पास 1 के लिए, किसके लिए, पास 1 के लिए, तो देखते हैं जरा पास 1 के लिए क्या होगा। हमने कहा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, तो धारा क्या है I1 और संगत प्रतिरोध क्या है R1, तो इनका कर दो बच्चे गुणा, तो I1 R1। ठीक, अब इधर से चले आए, देखो एक से ही चलना, पूरा लूप एक बार घूमना है। यहां से चले I1 R1, फिर चले आए, यहां पर आके हमें क्या मिली धारा I2, और अंदर गए तो I2 और वो टकराए किससे, R2 से। लेकिन एक सेकेंड देखना क्या है कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। I2 आना कहाँ चाहती थी, बाहर, और हम जो चल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर की ओर, यानी विपरीत दिशा में है। और अभी देखा था हमने विपरीत दिशा में जब होगा तो गुणनफल कैसा लेना होगा, ऋणात्मक, यानी I2 R2 कैसा होगा, ऋणात्मक। लिखेंगे माइनस का I2 R2, और ये बराबर किसके होना चाहिए, लगे हुए बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के। तो पहले देखते हैं, देखो इसमें विद्युत वाहक बल कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर, यानी E1 हमें तो लेना है कैसा, पॉजिटिव। जब यहां जाएंगे और ऐसे एंट्री करेंगे तो हम कहां जाएंगे, प्लस से माइनस की ओर, और जब हम प्लस से माइनस की ओर चल रहे होंगे तो हमें विद्युत वाहक बल कैसा लेना है, नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का E2। ये हो गया हमारा लूप नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम किसके लिए देखेंगे, पास 2 के लिए, पास 2 के लिए। और जब हम पास 2 में चल रहे होंगे तो जैसे बच्चे हम पास 1 में चले थे, सेम उसी प्रोसेस पर हम पास 2 को पकड़ेंगे। यहां से चले थे फिर चलेंगे, देखो I2 R2, तो अब तो धारा की दिशा में है, तो ऐसे I2 बार भी आना चाहती है, हम भी बाहर आ रहे हैं, तो I2 R2। तो इस बार हमें कैसा लेना है, I2 R2, ये हमने ले लिया पॉजिटिव। बाहर आते जाएंगे तो यहाँ पर ये इधर चलते हैं, अब अभी हम फिर से उसको देख रहे हैं क्योंकि विद्युत वाहक बल हम बाद में देखते हैं। यहाँ आएंगे तो अब धारा कौन सी होगी, I1 प्लस I2। चलिए चलते हैं, I1 प्लस I2 किससे टकराएगी, R3 से। तो अब देखो जरा, I1 I2 भी अंदर की ओर जा रही थी और हम भी उधर चल रहे हैं, तो अब तो हम धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में तो इसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में, यानी प्लस क्या हो जाएगा, I1 क्या है, देखो एक सेकेंड, क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2, और इनटू में क्या होगा, R3, और ये बराबर किसके होगा, पहला सेल कौन सा था, E2, एक तो सेल में E2 मिला, नीचे क्या हमें कोई सेल मिला, यानी सारी की सारी वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, E2 के। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम हल करके I1 I2 के मान निकाल लेते हैं कि, या हम प्रतिरोधों के मान निकाल पाते हैं कि ये कहां पर कैसा होगा। देखो किरचॉफ का नियम कैसे परिपथों के लिए दिया गया, जो परिपथ जटिल परिपथ थे, यानी जिनमें हम ओम का नियम नहीं लगा सकते थे, उन परिपथों को हल करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ओम का नियम लगाना थोड़ा सा कठिन है, यानी ये जटिल परिपथ है, और जटिल परिपथ को आसान बनाता है कौन, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक बच्चे, तो ये हो गया। देखो यही सारी चीजें आगे स्लाइड में लिखी होगी, वो हम आपको दिखा रहे थे, शायद आपको तब ज्यादा वैसा लगता, अब आप देखेंगे तो बिल्कुल वही चीजें लिखा हो। देखो प्रथम बंद पास के लिए क्या है, I1 R1 I2 R2 E1 माइनस E2, और वैसे लिखा है I1 R1 और प्लस I1 प्लस I2 यानी R3 बराबर किसके होगा, E2 के। ठीक, ये हो गया हमारा द्वितीय बंद पास के लिए। तो हमने कहा किरचॉफ का द्वितीय नियम। अच्छा यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ते जाना। देखो मेन पोर्शन पर आते हैं, क्या कहा, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर। किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर। पहला नियम किस पे था, बोलो बोलो, आवेश संरक्षण पर।
और द्वितीय किस पर है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और कहा तथा इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं? इसे हम वोल्टता का नियम। और कहीं कहीं जैसे उसको बोला जाता था कहीं कहीं संधि का नियम, इसको भी बोलते हैं क्या? और विभिन्न जगहों पर इसे क्या कहते हैं? पास या लूप का नियम, यानी बंद पास का या लूप का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गए आपके तीन इंपॉर्टेंट, क्या कि ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और इसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, और आगे इसे हम पास या लूप का नियम भी कहते हैं। तो ये रहे बच्चे हमारे किरचॉफ के दोनों नियम, एक बेहतरीन वे में जो मेरे से बन सकता था, मैंने अच्छा सा अच्छा वे में आपको बताया है। कोई मिस्टेक हो, कुछ भी हो, अगर आपको कहीं पर कुछ भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताया करें। और देखो, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं 20 बार कहता हूं और इस चीज को मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि मिस्टेक्स अगर होंगी तो ही हम परफेक्ट बनेंगे। गलतियां वो ही करेगा जो प्रयास करेगा, और वो क्या खाक करेगा जो अभी तक चला ही नहीं है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जुड़े रहिए इस चैनल से। यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले आधा पेपर अगर आपका इसी चैनल पर ना आउट हो जाए तो हमें बताना। बच्चे जब पेपर देने जाओगे तो एक बार सत्यम सर को आप जरूर याद करेंगे कि सत्यम सर ने ये चीज वीडियो में पहले ही करवा दी थी, काश हमने वो वीडियो देख लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना, काश नहीं लगना चाहिए। जब वहां देखो तो चेहरे पे एक जैसे मेरे मुस्कान है ऐसे आपकी प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए और क्वेश्चन हमारे हल होने चाहिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड में टारगेटेड चीजें हैं वो सारी टारगेटेड चीजें मैं अपने वीडियोस में लेकर के आ रहा हूं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।